नमस्ते नमस्ते। अरे बीजेपी पूरा आ गया। सर, अब दिल्ली से वापस आया तो ईटानगर के लिए क्या क्या खुशखबरी है सर अभी आईएमसी के लिए? इस बार हम लोग सबसे पहले बार यहाँ पे हमारा मीटिंग हुआ था दिल्ली जाने से पहले। तो कुल मिला के जैसे आपको पता है ईटानगर में क्या क्या इश्यूज़ है, तो हम हर इश्यूज़ का बारे में तो बोल नहीं पाएगा। आपका माध्यम से हम एक दो बहुत बड़ा इशू का बारे में बता देगा जो हम लोग ऊपरी लेवल में जाके हमारा राष्ट्रीय स्तर में जाके हम लोग हल करके आया है। वो ये है कि सबसे पहला समस्या तो हमारा ईटानगर का आप हर समय हर मानसून में देखता है हमारा यहाँ सबसे ड्रेनेज इशू है, रास्ता का इशू है। आप सबको पता है, आप हमेशा इस चीज़ से वाकिफ़ है। तो हमने हमारा जो केंद्रीय स्तर का मंत्री है बहुत ही आपको वो साक्षात आदमी है जिसका नाम सर हरदीप सिंह पुरी जी है, हमारा पेट्रोलियम मिनिस्टर भी है यूडी के साथ साथ। ऐसे करके हम लोगों ने अपना एक कॉरपोरेटर लोगों के साथ हम लोग ने दौरा किया। हम लोग ने ईटानगर का बारे में 3-4 चीज़ क्लियर बताया, बाकी ज़्यादा नहीं बोला है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोग अभी मोदी जी का नेतृत्व में, यहाँ पेमा खांडू जी का नेतृत्व में हमने 1-2 तो चीज़ पक्का करके आया। एक तो हमारा यहाँ मास्टर प्लान बन गया। मास्टर प्लान जो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान बना है। तो उससे पहले आपको हम ये बात को कभी भी आप लोग का सामने चर्चा इसलिए नहीं किया क्योंकि सच्चाई को अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इससे पहले हमारा म्यूनिसिपल जब काउंसिल था इसका बारे में कभी चर्चा नहीं किया, और इधर भी अपना नेताओं में से कभी छेड़खानी नहीं किया इसका बारे में। इसलिए हमने हमेशा चुप्पी साधते रहा। इस चुप्पी साधने के बाद हमने दिल में बहुत दुख लगा, इसलिए इस पर जाके नंबर 1 ड्रेनेज प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वो 100% हमारा मंत्री जी ने, हरदीप सिंह पुरी जी ने, उन्होंने पक्का आश्वासन दिया और उसके साथ वो यहाँ का अरुणाचल का दौरा भी कर रहा है। दूसरा बात आप सबको पता है हमारा ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस लिए बना, इसका बुनियाद क्या है। वो सबसे बड़ा इशू है गार्बेज। अभी भी आपको गली गली में मालूम है हमारा पास सच्ची महीने में बोले जाए तो मेरा पास गाड़ी का इशू है, गाड़ी का खामियां है। आप भी मालूम है क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया बोलने से भी हमारा अरुणाचल वाला थोड़ा अलग है, आप लोग दिल से करता है। दिल्ली मुंबई वाला का अलग है प्रोफेशन। तो हमारा गार्बेज इशू जो इतना सीरियस इशू है कि हम कचरा को ढंग से नहीं धो पा रहा है, वो खामियां है, गाड़ी है, हमारा मेन पावर का थोड़ा खामियां था। और उसके बाद हम जब गार्बेज को आगे लेके जाएगा तो उसको रिसाइकिलिंग के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम SVM का नाम से भी बोलता है, इस चीज़ का बारे में हम लोग इलेक्शन जीतने का साथ साथ बहुत चिंता किया। उसको हम बहुत सीरियस ले लिया। आप सब भी पता है हम थोड़ा सीरियस करता है इस बात को। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सर ने बोला ये हमारा मिनिस्टर ही फाइनेंस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड रिलीज हो चुका है, हमारा स्टेट को बांटने जा रहा है। वो बोलता है अरुणाचल का वो सबसे पहला देगा, सुन के अच्छा लगा है बोला है। हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कम से कम ये समस्या पहले जैसे कभी भी नहीं होगा। 2 सिटी जो है हमारा, एक ईटानगर में पहला धनराशि का समस्या था, उसी के चलते उसका फंड के लिए गया, उस फंड को 100% किया। और सच्ची महीने में बोले जाए तो दो चीज़ को फंडिंग किया है। इसके लिए हम सारा अरुणाचल की ओर से तो इन जनरल है, खास करके ईटानगर की वासियों की ओर से, और आप सब हमारा ईटानगर के भाई बहन बंदरद्वार तक, करसिंगसा बंदरद्वार से लेके चिंपू तक का वासी की ओर से मैं तहे दिल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हरदीप सिंह पुरी जी और हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में आश्वासन इस पर जो अरुणाचल को दिया है, और यहाँ पेमा खांडू जी और हमारा कमलोंग मोसांग जी ने बहुत साथ दिया। पेमा खांडू जी से चर्चा हुआ मेरा सामने में, क्योंकि इत्तेफाक से हमारा यूनियन मिनिस्टर यूडी जो है
हमारा पेमा खांडू जी का एक ही कॉलेज का, हिंदू कॉलेज में दोनों पढ़ा है बोल के, दोनों ऑफिस में भी चर्चा किया, हम लोगों ने लिंक अप किया। इसलिए सारा ईटानगर जना को मैं ये खुल के बता दे रहा हूँ, और सारा ईटानगर का आदमी से स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है तहे दिल से हम लोग वो लोग को आभारी प्रकट करता है कि आगे भी हम लोग का और भी समस्या दो तीन चीज़ और भी मांगे करेगा वो आगे। पहला ये 2 चीज़ को पक्का कर दिया, इसके लिए आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आई मीन ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पीपल ऑफ कैपिटल रीजन, हम दिल से आभारी प्रकट करते हैं। सर, हमने आपको रिपोर्ट में देखा कि आप कुछ जो टेक्निकल जो सपोर्ट के लिए भी काफ़ी विजिट किया है सर, एसडीएम को लेकर के दिल्ली में। जी, वो जब ऐसा कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम जब बनाने जाएगा ईटानगर में, हमको जब फंडिंग का सपोर्ट मिल गया तो हमने ये चिंता किया कि हम कैसे करेंगे। दिल्ली में देखिए एक दिन में 128 मेट्रिक टन और 1 लाख एबोव मेट्रिक टन वहाँ में कचरा निकलता है। दिल्ली का बात कर रहा है। 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें से हम लोग अलग अलग करके देखा है। ईटानगर में सिर्फ 50 से 55 टन मेट्रिक टन पर डे निकलता है, मेट्रिक टन इतना गार्बेज निकलता है। तो हम लोगों ने दिल्ली स्तर में देखा कि दिल्ली में ऊपर लेवल में कैसे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैनेज करता है, तो आपको वो कचरा को जैसे मैनुअल सेग्रीगेट नहीं करके, आजकल तो सब टेक्निकली सेग्रीगेशन होता है, उसका बाद फिर उसको मैन्योर बनाता है, फिर उसका बाद आगे चल के कचरा अलग, कागज़ अलग, हर चीज़ को हम लोग देख लिया। हम लोगों ने इसलिए देखा है कि जब सरकार पैसा दे रहा है, हम लोग ज़मीनी स्तर में ग्राउंडेड करेगा, सही चीज़ को करेगा। और ईटानगर ये आने वाला दिन में कैसा है, डिप्टी मेयर कैसे मैनेज करता है, कॉरपोरेटर लोग कैसे काम करता है, देखिए सीखना पड़ता है हम लोग। और हम लोग जिस पार्टी से आते हैं, सीखने वाला पार्टी भी है, इसलिए मेरा साथ बहुत नेता लोग भी था, ये तराचा साहब भी था, और भी बहुत था, मैडम फंगे लोग भी था। ऐसे करके हम लोग ने अपना प्रैक्टिकल देखा क्या करता है क्या नहीं करता है बोल के। शायद ही हम लोग अपना ढंग से जाके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का धनराशि को खराब नहीं करके अपना पॉकेट से जाके ईटानगर के लिए इतना कर देना, मेरा ख्याल में अगर बाद में आप लोग दिल से देखने से बहुत बड़ा बात है। थैंक यू सो मच।